BVG वेलनेस। अचानक सीने में दर्द होना, बिना काम किए ही थक जाना, थोड़ी सी मेहनत में ही दम फूल जाना, बिना किसी कारण के अचानक पसीना आ जाना, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, आज बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में हम बात करेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीवीजी वेलनेस में हमारी हार्ट केयर पर एक बहुत ही खास सीरीज चल रही है और आज हार्ट केयर की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कोरोनरी हार्ट डिसीजेस की। कोरोनरी हार्ट डिसीजेस आखिर होती क्या हैं, इनके कारण क्या क्या होते हैं और क्या इनके लक्षण हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोनरी हार्ट डिसीजेस की। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि कोरोनरी हार्ट डिसीजेस होती क्या है। कोरोनरी हार्ट डिसीज ये हार्ट की आर्टरीज में और वेसल्स में होने वाली एक बीमारी है जो बहुत ही क्लिष्ट है और ये जानलेवा भी हो सकती है अगर ये सही मायने में हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। कोरोनरी हार्ट डिजीज में जो हार्ट को ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, तो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट को सप्लाई होता है ये आर्टरीज में कहीं पे तो एक नैरोइंग हो जाता है एज के कारण या कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं है, ओबेज पेशेंट है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण ये जो वेसल्स होती है, ये आर्टरीज होती है, ये थिक हो जाती है, इसकी जो वॉल्स होती है ये थिक होके उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो पंपिंग एक्शन करने के लिए जो हेल्प होती है ये आर्टरीज की, ये नहीं प्रॉपर वे से हो सकती और इसके कारण हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसके कारण हार्ट एक डिसीज में चला जाता है जिसमें वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है। तो इस डिफॉर्मिटी को हम लोग कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज। ओके, सो मैम, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस के कारण क्या क्या होते हैं? कहने का मतलब है किन वजहों से होती हैं? बहुत सारी वजह है कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप फैक्टर देखोगे तो स्मोकिंग एक बहुत फोरमोस्ट कॉज बोला गया है। स्मोकिंग, जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग होता है उसमें निकोटीन होता है जो कि ये वेसल्स जो होती है, आर्टरीज जो होती है, इसका थिकनेस जो है वो ज्यादा बढ़ाते हैं। उसमें टफ हो जाती है आर्टरीज और जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है। दूसरी चीज अल्कोहल कंजम्पशन, लॉन्ग टर्म तक अगर अल्कोहल कंजम्पशन अगर कोई करता है तो इसमें फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का और लीवर जो फंक्शनिंग नॉर्मल होता है, लीवर का फंक्शनिंग होता है फैट का एब्सॉर्प्शन या उसका हाइड्रोलिसिस, तो ये प्रॉपर तरीके से होता नहीं है अगर लॉन्ग टर्म तक कोई लीवर अल्कोहल कंजम्पशन करता है। ऐसे मरीज जिनको मोटापा है या जो ओबेज पेशेंट है
उनमें कोरोनरी हार्ट डिसीज बहुत कॉमनली देखा गया है। जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में रन हुआ एक ये फैक्टर भी पाया गया है कि ये फैमिली में भी ये डिसीज रन होता है। तो इस तरीके से मेनली, और जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, जिनका बैठे काम है, बहुत देर तक जिनको बैठे रहना पड़ता है आईटी सेक्टर्स में, या फिर जो लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी कोरोनरी हार्ट डिसीज होने की संभावना ज्यादा होती है। और ऐसे भी पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल फीमेल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफी समय तक सेवन करती है, उनमें भी ये कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप होने के लिए मददगार हो सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको कोरोनरी हार्ट डिसीजेज हैं? क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? कॉमनली अगर हम लोग देखते हैं तो कोरोनरी हार्ट डिजीज आज हुआ और उसको कल तुरंत लक्षण दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ग्रेजुअल होने वाली एक प्रोसेस है। डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ये आज अगर शुरुआत हुई है तो इसके जो लक्षण जो दिखते हैं ये डिसीज डेवलपमेंट के 1 साल भर बाद या 2 साल बाद, पैथोफिजियोलॉजी जो प्रोसेस पूरी होने के बाद पेशेंट को ये लक्षण दिखते हैं, जिसमें कि पेशेंट एक तो थकावट बहुत महसूस करता है, चलने के बाद उसको पंपिंग एक्शन मतलब पाल्पिटेशन होता है, हार्ट का जो रेट होता है वो ज्यादा बढ़ता है, ऐसे हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि नैरोइंग ऑफ द जो आर्टरीज है वो नैरो होने के कारण जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए या ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट का वो बहुत फोर्सफुली होता है, तो हार्ट को बहुत फोर्सफुली पंपिंग एक्शन करनी पड़ती है, जिसके कारण उसका प्रेशर बैक फ्लो से आर्टरीज पे भी आता है और फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी दिखता है। लोअर लेग्स स्वेलिंग, लोअर लेग्स में एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग, क्योंकि नैरोइंग वही है कि नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज में नैरोइंग होने के कारण जो लोअर टू अगेंस्ट द ग्रेविटी जो फोर्स से ब्लड हार्ट की तरफ भेजना होता है, उसमें आर्टरीज को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो लोअर लेग्स में स्वेलिंग्स ये एक बहुत कॉमनली देखी गई सिम्टम पेशेंट में होती है। दूसरी चीज, अगर पेशेंट थोड़ा कसरत करता है या भागता है तो उसमें ब्रेथलेसनेस, बहुत सांस फूलती है पेशेंट को और बहुत उसे हेफ्टी रेस्पिरेशन लेना पड़ता है। तो ऐसे ये कॉमनली देखे गए सिम्टम्स है जो पेशेंट को 1-2 साल बाद या जैसे डिसीज डेवलप होता है वैसे ये सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। ओके, सो मैम इसके लिए क्या क्या चेकअप्स अवेलेबल हैं? हार्ट डिजीज का इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग टेस्ट है। सबसे पहले तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वेसल्स का, इसके लिए हमको डॉपलर स्टडी करनी होती है, जिसे हम लोग, अगर मैं बेसिक से जाना चाहूंगी तो सबसे पहले हमें ब्लड टेस्ट करनी होती है। ब्लड टेस्ट में हम लोग हार्ट के रिलेटेड जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो देखते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हम लोग 4 चीजें देखते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसमें कि एचडीएल हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स। तो लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन होते हैं दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन होते हैं जिसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये तीनों एंजाइम्स अगर बढ़े हुए दिखते हैं, मोस्टली जो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज होते हैं या कोरोनरी आर्टरी डिसीज होते हैं, इसमें लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, विच इज अ फ्रेंड ऑफ आवर हार्ट, वो कम मात्रा में पाया जाता है। उसी के साथ ट्राइग्लिसराइड्स नाम का जो एंजाइम होता है वो भी तत्व बढ़ा हुआ दिखता है। तो हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि क्या हमारी कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उस लेवल से हमें ये कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या हमारा हार्ट डिजीज की तरफ जा रहा है। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है कि कलर डॉपलर स्टडी। इसमें हम लोग आर्टरीज की और वेन्स की कलर डॉपलर स्टडी करते हैं, हार्ट कलर डॉपलर, जिसमें ये पता चलता है कि कोई नैरोइंग हुई है क्या कोई आर्टरी की, या ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो हमें पता चलता है कलर डॉपलर स्टडी से। तीसरी एक चीज ये होती है कि हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें भी हमें जो पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं या जिन्हें चेस्ट पेन होता है, एक्सट्रीम सिम्टम जब डेवलप होते हैं तो पेशेंट को बहुत बार चेस्ट
चेस्ट पेन होता है, रेफर्ड चेस्ट पेन रहता है, स्वेटिंग होता है, ऐसे अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें कि एक रेडियो ओपेक डाई होता है जो एक हम रेडियल आर्टरी से या फीमोरल आर्टरी से हार्ट की तरफ वो डाई पुश करते हैं और फिर उसके हम लोग कुछ एक्सरेज लेते हैं, जिसमें हमें वो डाई अगर कोई वेसल से जा नहीं रहा है तो वो फोटो में या वो एक्सरे में पिक कर सकते हैं। और इसी तरीके से एंजियोग्राफी में भी वो पता चलता है। इसी तरीके से एडवांस एक इन्वेस्टिगेशन आया है सिटी एंजियोग्राफी, जिसकी हमने पहले भी बात की है। सिटी एंजियोग्राफी में डाई पुश करने की जरूरत होती नहीं है, इसमें हाई रेडिएशन से हमें वो वेसल्स की पोटेंसी या पेटेंसी दिखती है, तो ये सिटी एंजियोग्राफी एक टेस्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हम लोग पेशेंट में, एक 2D इको करके है। बेसिकली 2D इको ये पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट देखने के लिए काम आता है। इसमें आर्टरीज का इतना डिटेल नॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन अगर आर्टरीज आपकी ब्लॉक है तो आपका हार्ट का जो पंपिंग फैक्टर है, जिसे हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो भी कम होता है। और ऐसे पेशेंट्स में फिर जो कि 60-70% जो इजेक्शन फ्रैक्शन हम लोग जो हार्ट का बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग एक्शन। लेकिन अगर वो कहीं पे आपको 30% में मिल रहा है, पंपिंग एक्शन आपकी 30% तक हुई है, 20% तक, कोई पेशेंट में 40% तक, तो यू कैन कोरिलेट इट कि यस देयर इज सम डिफॉर्मिटी इन द हार्ट स्ट्रक्चर, और कुछ तो गड़बड़ है जिससे हमें आगे की आने वाली बीमारियों की चेतावनी मिलती है। ओके, सो मैम जैसे अभी आपने जो सिम्टम्स बताए थे कि उनको ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो अगर ऐसे आई थिंक इन बहुत नॉर्मल सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि हम भी अगर ज़्यादा वॉक कर लें तो तुरंत ही ये चीज़ें होने लगती हैं, तो कब उनको चेकअप के लिए जाना चाहिए? मतलब क्या वो एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है कि उसको आइडेंटिफाई करके वो चेकअप के लिए जाएं? बिल्कुल, देखिए जब ये सिम्टम्स या इनमें से कोई सिम्टम आपको बार बार हो रहा है, एक बार होके सेटल हुआ है लेकिन ये फिर से आपको बार बार अगर हो रहा है, या थोड़ी सी कसरत पे आपको थकान महसूस हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, ब्रेथलेस हो रहे हो, और कोई दवा लेने के बाद ये थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाता है, लेकिन फिर से अगर ये होना शुरू होता है, इसमें से कोई सिम्टम अगर दिखना शुरू होता है, ऐसे पेशेंट्स में आपको चौकन्ना रहने की बहुत जरूरी है कि शायद हो सकता है अंडरलाइंग कुछ तो कॉज है जिसके कारण ये सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे। बहुत बार नॉर्मली हम लोग खेलने कूदने के बाद, दौड़ने के बाद थकते हैं, लेकिन फिर वो स्टेज हमारी कंटिन्यू रहती नहीं है, हम लोग फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन अगर हार्ट ब्लॉकेज है या एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या कोरोनरी हार्ट डिसीज है पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट्स में फटीग लेवल काफी देर तक मेंटेन रहती है। थोड़ा सा भी काम करने पर ज्यादा थकान महसूस होती है, थोड़ा भी चलोगे या भागोगे या सीढ़ियां चलोगे तो आप नहीं चढ़ पाओगे या सांस फूलने लगती है। तो ऐसे अगर आपको ये सिम्टम्स रिपीटेडली दिख रहे हैं तो ऐसे इसमें आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की या आपको कार्डियक ओपिनियन लेने की जरूरत महसूस होती है। ओके मैम, आपने जेनेटिक हिस्ट्री की भी बात की थी कि अगर आपको ये हेरिडेटरी भी होता है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जैसे मैंने बोला, काफी डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जो जीन म्यूटेशन से एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। तो जब ये फैमिली डेवलपमेंट में भी यही है कि जीन म्यूटेशन अगर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि फैमिली में चल के आती है। बहुत से कैंसर के टाइप्स है जो कि फैमिली में रन होते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री देने वाला डिसऑर्डर है। ल्यूकोडर्मा एक स्किन की डिसीज है जो कि एक जीन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला एक डिसीज है। इसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी एक कॉमनली देखा गया एक फैक्टर है कि ये जीन्स में एक फैमिली से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकते हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, तो मैम इन दोनों की जो ट्रीटमेंट अप्रोच रहती है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है वो तो एक्चुअली चेंज नहीं होता है। बस यही है कि अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है तो अगली जनरेशन का ये काम है कि उन्होंने चौकन्ने रहना है। अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली प्रिवेंशन के लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है। आपके पीरियोडिक जो चेकअप होते हैं हेल्थ के, हार्ट के रिलेटेड, वो करने हैं। आपको ये तसल्ली करनी है कि
क्या आप वो डिसीज की तरफ जा रहे हैं? तो अगर आप पीरियोडिक चेकअप करते रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते रहोगे, तो हो सकता है ये जेनेटिकली चलने वाली बीमारी होगी, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको लेट आएगी या हो सकता है आए भी ना। ओके, तो अब मैं चाहूंगी आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि हमारे जो हार्ट किट है, बीवीजी वेलनेस के द्वारा जो तैयार की गई हार्ट किट है, वो कैसे कोरोनरी हार्ट डिसीजेज में फायदेमंद हो सकती है? हमारी जो बीवीजी वेलनेस की हार्ट किट हमने जो बनाई है, जिसमें रिदवेल और कार्डिक्लिन ये दोनों दवाई काम करती है। तो ये दोनों दवाई जो है ये हार्ट के अलग अलग तत्वों पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने इसमें जो अलग अलग जो मेडिसिन लिए हैं, अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना जिसे हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ गॉड ऑफ हार्ट, ट्री ऑफ द हार्ट। तो ये इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये पेशेंट ये नैरोइंग ऑफ द जो ब्लड वेसल्स है, ये कोरोनरी हार्ट डिसीज में होता क्या है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मोरिंगा में है, देन द्राक्षा में है, तो ये क्या करते हैं, मोरिंगा में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो, या फिर अर्जुना में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये नैरोइंग जो हुआ है ब्लड वेसल्स का, वो नैरोइंग कम करने में हेल्प करती है। इवन इट हेल्प्स टू अवॉइड द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। द्राक्षा में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इट हेल्प्स टू लोअर डाउन द एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग तत्वों के साथ जो काम करने वाले जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है, उनका हमने चयन करके ये मेडिसिन बनाई है। तो ये कहीं ना कहीं जो कोरोनरी हार्ट डिसीज में हुई पैथोलॉजी है वो रिवर्ट करने में, और जो पैथोलॉजी नहीं हुई है वो ना आगे बढ़े, इसके लिए ये हमारी दवाई ये प्लांट एक्सट्रैक्ट के हेल्प से मदद करती है। और ये कोरोनरी डिसीज जो हुआ है ये और एडवर्स ना हो, इसके लिए भी ये एक एज एन एडजुवेंट करके हेल्पफुल होती है। तो ये जरूर हम मददगार है कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस के लिए। जी मैम, अभी आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और डिटेल में हमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएं जो हार्ट किट में यूज हुए हैं। जी, तो जो हमारी हार्ट किट है, इसमें जो हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट लिए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर या हार्ट के जो तत्व है उसके ऊपर काम करने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुना ट्री, जिसे सभी लोग जानते हैं कि अर्जुना के इसमें जो कंपोनेंट्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत अच्छे से हार्ट के ऊपर काम करने वाले तत्व है। फिर इसी के साथ हमने लहसुन का एक चयन किया है। लहसुन का उपयोग आप रेगुलर भी डे टू डे लाइफ में कीजिए, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में या फैट डिपोजिशन अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है। इसी के साथ हमने मोरिंगा लिया है। मोरिंगा का भी एंटीऑक्सीडेंट करके बहुत एक अच्छी एक्शन है। इसके साथ हमने द्राक्षा लिया है। फिर इसी तरह से हमने विथानिया सोम्निफेरा, जिसे अश्वगंधा बोलते हैं, इसका भी हमने उपयोग इसमें किया है। विथानिया का एंटी इन्फ्लामेटरी करके काफी अच्छा एक्शन है, जो कि वेसल्स में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करके काम करता है। इसी के साथ पुनर्नवा करके, जिसे हमने एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखती है। पुनर्नवा एक ऐसी हेल्थ टॉनिक है जो कि आपकी वेसल्स को पेटेंट रखने के लिए भी हेल्प करती है, उसका पेटेंसी मेंटेन रखने के लिए भी हेल्प करती है, और ये स्वेलिंग कम करने में भी हेल्प करती है। इसमें बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो एंटीऑक्सीडेंट करके भी काम करते हैं। इसी तरीके से गोक्षुर नाम की जो दवाई है, ये भी हमने ली है। इसमें ये भी एक जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप होता है तो बैक प्रेशर से कहीं पे तो एक स्टैग्नेटिंग आने लगता है, फेज आती है, जिसमें कि ब्लड का जो लिपिड्स होते हैं वो कहीं पे ज्यादा जम जाते हैं। तो गोक्षुर का जो रोल है, ये एंटी डायूरेटिक करके काम करता है। ये जो लिक्विड्स होते हैं, इसको जो सेल्स में जो कंस्ट्रिक्टेड लिक्विड्स होते हैं, ये निकालने में हेल्प करती है। तो ये डायूरेटिक का काम करती है, जिससे जो पैरों में सूजन आती है, ऐसे पेशेंट्स में ये काम बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। जिन पुनर्नवा भी जो पैरों में सूजन आती है, इसमें भी बहुत इफेक्ट दिखाती है। तो इस तरीके से हमने एक 10 से 20 तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब्स लिए, जो अलग अलग काम करके एक क्यूमुलेटिव एक्शन के हिसाब से ये हार्ट के लिए काम करती है। ओके, बिल्कुल। तो डॉक्टर अर्चना, अब हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम चाहते हैं आप उनकी समस्या का समाधान उनको जरूर दें। जी बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। 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 मैं अंकुर बात कर रहा हूँ जलगांव से। जी अंकुश जी, बोलिए, आपकी क्या समस्या है? मैं जब अपने
पापा को देखता हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगता है। मैं अभी आपका बीबीजी वेलनेस प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आप हार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जब पापा मेरे बाहर से घर आते हैं या थोड़ा चल लेते हैं तो उनके सीने में दर्द होने लगता है और बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। तो क्या उन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है? अंकुर जी, आपका सवाल बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा भी है। तो अगर आपके पिता उम्र अगर उनकी ज्यादा है और अगर वो हेफ्टी काम करते हैं, उनका वजन अगर ज्यादा है, तो ये एक कारण भी है उनको हांफने के लिए या चेस्ट पेन के लिए। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पहले तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से उनका पहले जांच कर लीजिए, उनके हार्ट की सेहत कैसी है। क्योंकि हांफना या चेस्ट में दर्द होना, अगर ये दर्द बार बार हो रहा है, ये बार बार ये एपिसोड अगर हो रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये हार्ट के लिए भी कोरिलेट कर सकता है, ये हार्ट डिसीजेस के लिए। तो आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप आपके नजदीकी जो भी कोई हार्ट रिलेटेड या हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, उनका एक ओपिनियन या उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगे तो वो कर लीजिए। उससे हमें ये रूल आउट हो जाएगा कि सही में उनको क्या ये सिम्टम्स जो डेवलप हुए हैं या हो रहे हैं, ये सही में हार्ट रिलेटेड है या और कोई दूसरी कुछ चीज है जिसके कारण हो रहे हैं। तो जरूर अगर ये सिम्टम्स है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। अंकुर जी, हम आशा करते हैं कि आज बीवीजी वेलनेस के इस प्रोग्राम में आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। थैंक यू मैडम। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो डॉक्टर अर्चना, अब हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने हार्ट किट के बारे में बात की कि हार्ट किट कोरोनरी हार्ट डिसीजेज में कैसे फायदेमंद हो सकती है। जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोरोनरी हार्ट डिसीजेज के और भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है? कोरोनरी हार्ट डिसीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करके हम लोग बोलते हैं। ये डिसीज जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। तो ये डिसीज मेटाबॉलिक एक्शन जो है हार्ट की, ये हम लोग आयुर्वेदा से रिवर्स कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी डिसीज फॉर्म हुआ है तो उसके लिए हमें आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न के भी कुछ जो ट्रीटमेंट स्थापित है। फॉर एग्जांपल स्टैटिन्स कुछ दवाइयाँ है जो कि हार्ट की ब्लड वेसल्स की पेटेंसी नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करती है। कुछ एंटीप्लेटलेट एजेंट होते हैं जो कि ब्लॉकेज अगर है तो वो कम करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स होती है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी औषधियाँ है मॉडर्न मेडिसिन में भी और आयुर्वेदा में भी। तो ये इनका आप चयन डॉक्टर की सलाह से, चिकित्सक की सलाह से अगर करेंगे तो आपका ये डिसीज अवॉइड होने में, और अगर डिसीज हुआ भी है तो वो एडवांस होने में अवॉइड करने के लिए हेल्प करेगी। मैम, आपने अभी लाइफस्टाइल की बात की, तो अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी कोरोनरी हार्ट डिसीजेज हैं तो उनको किस प्रकार का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? क्या क्या चेंजेस उनको अपनी डेली लाइफ में करने बहुत ज़रूरी हैं? मैंने जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की पहले बात की थी कि बहुत सारे कॉमन एक फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप होते हैं। अगर इन चीज़ों का कहीं पे वो पेशेंट में फैक्टर मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर वो स्मोकर है तो या अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स ने स्मोकिंग कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। अल्कोहल इनटेक अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो उसकी मात्रा प्रमाणबद्ध होनी चाहिए, वो कम प्रमाण में आपने सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चिकनी चीजें जो खाने में होती है, फॉर एग्जांपल चीज है, बर्गर है, फैट है, जो डायरेक्ट फैट है या रेड मीट है जो फैट बनाने में हेल्पफुल होती है, ऐसी चीजों का सेवन आपने खाने से कम करनी चाहिए। इसी के साथ साथ सोडियम एक ऐसा फैक्टर है जो ये सॉल्ट इनटेक आपका कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप होने में काफी एक मददगार पुश करता है। तो आपको सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन रखना है डाइट में। इसी के साथ साथ अगर आप डाइट में लीफी वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करोगे, बटर मिल्क का सेवन करोगे, कम मीठी चीजें खाओगे, ग्लूकोज का इंटेक कम करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको मोटापा या जो ओबेसिटी है वो डेवलप होने में भी अवॉइड करेगी या हेल्प करेगी कि ये अवॉइड हो। इसी के साथ साथ अगर आप पानी पी रहे हो, पानी पीते समय हम लोग यूजुअली आयुर्वेदा के तत्व से अगर फॉलो करोगे तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं सोते समय 1 गिलास गर्म पानी और उठे बराबर 1 गिलास गर्म पानी। इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और आपको जो एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो रहा है वो नहीं होगा। इसी तरीके से खाने में अगर आप
ऑयल की जो मात्रा है वो आप कम प्रमाण में ऑयल का सेवन कीजिए। आप ऑयल हो सके तो रिस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो ऑयल से बहुत प्रमाण में शरीर में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेना ही है तो आप शुद्ध घी ये आप सेवन कर सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम होती है। अगर आपको दूध का सेवन करना है, आप गाय का दूध लीजिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट का प्रमाण कम होती है। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज वॉकिंग, अगर आप फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिसीज है भी तो आप, लेकिन इसमें यह है कि अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज है और वो अति प्रमाण में है तो आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपको तकलीफ हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में फिर हमें उनको योगा करने की रिकमेंडेशन करते हैं। और प्रॉपर स्लीप, 6 आवर्स रेगुलर स्लीप पेशेंट को जरूरी है। इसी के साथ पेशेंट ने जो डॉक्टर्स ने जो रिकमेंड की दवाई है उनका यूज करना है। खुद होके सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। कोई भी दवाई आपको लेनी है या बंद करनी है या आप डॉक्टर की सलाह से करनी है। इसी के साथ साथ पीरियोडिक अगर आपका हार्ट का चेकअप करते रहेंगे तो कोरोनरी डिसीज होके भी आप एक स्वस्थ जीवन भी बिता सकते हैं। बिल्कुल मैम, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस को क्या सिर्फ मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है या लाइफस्टाइल के चेंजेस से किया जा सकता है, या कुछ चीज़ें कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? Yes. तो वो सिचुएशंस के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे बताया कि डिसीज कोई भी जब होता है तो ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया है नहीं, इसको सालों लग जाते हैं डेवलप होने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन आपको हार्ट अटैक आने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं सालों से आपके शरीर में हुई एक कुछ हानि है जो कि आपको रिजल्ट के रूप में दिखती है हार्ट अटैक के। तो कोरोनरी जो आर्टरी डिसीज है वो भी यही है कि ये आपको धीरे धीरे डेवलप होने वाली एक डिसीज है, जिसमें अगर हार्ट में ब्लॉकेज डेवलप हुई, वो आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज डेवलप हुए और वो ब्लॉकेज अगर 90% से ज्यादा है तो इस स्टेज में हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो उन्होंने एंजियोप्लास्टी, जो कि एक इन्वेजिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, एक मिनी सर्जरी बोल सकते हैं, जिसमें ब्लडलेस सर्जरी है, जिसमें कि जो क्लॉट होता है वो हम लोग बलून से या स्टेंट से वो क्लॉट निकाल देते हैं, डिसॉल्व करते हैं और वहां पे स्टेंट डालते हैं, जिससे कि जो आर्टरी सिकुड़ गई है उसका पेटेंसी नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करेगी। इसी के साथ अगर कभी कभी अगर वो एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर पाते या वहां पे स्टेंट नहीं डाला जाता तो वहां पे फिर हमको ओपन हार्ट सर्जरी पेशेंट को बताना पड़ता है, जिसमें कि जो ब्लॉकेज आर्टरी है वो हम लोग बाईपास करते हैं और नया एक रास्ता बनाते हैं, ब्लड वेसल्स एक जुड़ा देते हैं, जिससे कि हार्ट का जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल रहे और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो नॉर्मल मेंटेन रहे। तो इस तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी एक सुझाव है जो कि आपको एक्सट्रीम लेवल में अगर हार्ट फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुआ है तब हम लोग एडवाइस करते हैं। तो डॉक्टर, हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं, हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान उनको दें। तो मैं ईमेल पढ़ती हूँ। तो ये ईमेल जो है वो सुरेश जी का है और वो रायबरेली से उनका ईमेल आया है। डॉक्टर, मेरी उम्र 35 साल है और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हार्ट डिसीज़ की तरफ इशारा करते हैं। क्या मुझे अभी से कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के लिए चेकअप कराना ज़रूरी है? अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ हुआ, हार्ट डिसीजेस की हिस्ट्री अगर आपके पेरेंट्स के है, आपका वर्क पैटर्न या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस फैक्टर से जुड़ना पड़ता है या आपके इस पे स्ट्रेस फैक्टर इंड्यूस्ड है, आपके इसमें अगर कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग, तो ज़रूर मैं ये सलाह दूंगी कि आप एक बार रूल आउट कीजिए कि कहीं ये आपको जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं ये कहीं पे हार्ट से रिलेटेड कनेक्टेड है या और कोई डिसीज़ है या और कोई डिफॉर्मिटी है जिसके कारण ये सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लीजिए। अगर रूल आउट हो जाता है कि आपको हार्ट डिसीज नहीं है तो दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू। सो मेरी सलाह यही रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप प्रिवेंटिव करके आयुर्वेदा की या हमारी बीवीजी लाइफ साइंसेज की रिदवेल और कार्डिक्लिन सिरप भी लोगे तो ये भी आपको फायदेमंद ही रहेगी। एज ए प्रिवेंटिव करके आप 2 महीने के लिए ये दवाई ज़रूर लीजिए। ये आपको कहीं ना कहीं
आपके जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं ये कम करने में जरूर मदद करेगी, और ये सिम्टम्स ना बढ़े इसके लिए भी ये दवाई हमारी जरूर मदद करेगी। सुरेश जी, हम आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आज हमारे बीवीजी वेलनेस के प्रोग्राम में मिल गया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ईमेल करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी हार्ट से संबंधित कोई समस्या से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर, अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कोरोनरी हार्ट डिसीजेस को पूरी तरीके से समझा, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की, आपने लाइफस्टाइल की भी बात की कि किस प्रकार की लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अंततः हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को अगर कोई आप टिप देना चाहें, क्योंकि कोरोनरी हार्ट डिसीजेस बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसा कि आपने मेंशन भी किया, बहुत सीरियस किस्म की बीमारी है। तो क्या आखिर में आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे लिफ्ट है, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप रोज लिफ्ट का उपयोग ना करके सीढ़ियों का उपयोग कीजिए। ये आपके लिए एक ट्रेडमिल करके या हार्ट का फंक्शनिंग एक रेजुविनेटिंग ट्रीटमेंट करके भी काम करेगी। तो आप लिफ्ट का उपयोग ना करते हुए आप सीढ़ियों का उपयोग डेली लाइफ में कीजिए। इसी के साथ साथ आप 40 मिनट्स तक ब्रिस्क वॉकिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं, रनिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन फास्ट वॉकिंग, ये भी अगर आप आपकी दिनचर्या में अवलंब करोगे तो आप हार्ट डिसीजेस से बचने की पूरी कोशिश हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को कोरोनरी हार्ट डिसीजेस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके प्रिकॉशंस के बारे में बताया, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में हमने बात की थी कोरोनरी हार्ट डिसीजेस की। हमने आपको बताया कि कोरोनरी हार्ट डिसीजेस होती क्या हैं, इनके कारण क्या क्या होते हैं और क्या लक्षण हैं। इसके साथ ही हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी हार्ट से संबंधित समस्या है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।